अकाउंट्स हैं मेटा के एड मैनेजर के। एक है मेरे मेटा के अकाउंट, जो कि मेरे अकाउंट्स के ऊपर 5 पेजेस हैं। एक ये होता है कि जी आपके पास कितने ऐड अकाउंट्स हैं। तो मेरे पास सिर्फ 3 ऐड अकाउंट्स हैं। एक ऐड अकाउंट मेरी यूनिवर्सिटी के लिए रखा हुआ है, एक मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए रखा हुआ है, और एक मैंने अभी जो पैडल हमारा बना उसके लिए रखा हुआ है, वो ये रहा। ठीक है, 3 9 से आते हैं, ये आपको यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, सो 2 अकाउंट्स हैं वो क्रेडिट्स के थे, एक मेरा अपना पर्सनल यूज़ का था। अब नंबर से मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, तो एक हम देख लेते हैं, मुझे भी याद आ जाएगा। मैं पहले पे चले जाता हूँ। तो ये जो है वो मेरा यूनिवर्सिटी का एक अकाउंट है, ठीक है, जहाँ से मैं एड्स लगा रहा होता हूँ। एक हमारे पास ये अकाउंट था, यहाँ से भी हम लगाते रहे। आप लोगों के पास जब आएगा तो बिल्कुल फ्रेश आएगा इस तरीके से। जी सर, ब्लैंक था, बिल्कुल कुछ भी नहीं हाँ, था। ये आपके पास बिल्कुल इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो हम इसीलिए इसी को यूज़ कर लेते हैं। बिल्कुल ही हमारे पास वो बिल्कुल खाली है। अच्छा, ऐड लगाने से पहले थोड़ी सी रिसर्च कर लीजिएगा वापस से कि जी मैं जिस प्रोडक्ट के लिए ऐड लगा रहा हूँ ऑलरेडी, और कितने लोग हैं जो इस प्रोडक्ट के लिए जिस वक्त ऐड लगाएंगे। मिसाल के तौर पर जी हम यहाँ चलते हैं, हम कहते हैं ऐड लाइब्रेरी। जैसे हम फेसबुक ऐड लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर कैटेगरी आती है कि कोई और कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, पॉलिटिकल इश्यूज, इलेक्शंस, या फिर ऑल एड्स, और आपके रीजन के अंदर ऐड सेलेक्ट देखना चाह रहे हैं। तो जाहिर हम पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर आप कंट्री वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर सिटी वाइज सेलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, वो कंट्री ही देगा। यहाँ पर आप यूज कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल परफ्यूम, तो जब हम परफ्यूम को क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं कितने लोगों ने इस परफ्यूम की एड्स लगाई हुई है। अब ऐड देखना शुरू करें जी, तो ये आपकी जी लेंजल, ठीक है, इन्होंने क्या ऐड लगाई हुई है। इसी तरह एक और है, इन्होंने क्या ऐड लगाई हुई है, फिर इन्होंने एक ऐड लगाई हुई है, एक ऐड यहाँ लगी हुई है, एक ऐड यहाँ लगी। आप साथ ये भी देख सकते हैं कि इनके पेजेस में से एक्टिव कितने हैं, उनके लोगों के पास कितने इस वक्त जो है वो एक्टिव लोग मौजूद है। फॉर एग्जांपल अगर इस पेज के ऊपर जाएं तो यहाँ पर सिर्फ एक ही लाइक है, तो मतलब अभी अभी पेज स्टार्ट हुआ है। ठीक है जी, यहाँ चले जाएं तो जी 9 मतलब 1000 से कम है, मतलब ये भी थोड़ा टाइम पहले स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे भी 400 लाइक्स है। आपको अंदाजा हो जाएगा कितना जिसको आप टारगेट कर रहे थे लोगों को, जरा कंपेटिटर तो देखेंगे हम अपने, तो आपको अंदाजा हो जाता है कि यार अच्छा ये लोग अगर ये एड्स लगा रहे हैं तो इसका मतलब कि इनके पास इतने ज़्यादा फॉलोवर्स हैं। ये एक है सिर्फ जिसके पास थोड़ा फॉलोवर्स अच्छे हैं, ये भी थोड़े बहुत ही है, इतने नहीं है। ठीक है, तो आपको एड्स का पता चल जाता है। मैं जब अपने लिए कैंपेन लगाता हूँ तो हमारे पास एक टाइम होता है, हम उस टाइम पीरियड में कैंपेन्स लगा रहे होते हैं। तो फिर भी देख लेते हैं कि वो कैंपेन जो है वो किस तरह का। अब यहाँ पर अगर देखें जी तो ये सिर्फ फेसबुक पे लगाया हुआ है, इंस्टाग्राम पे लगाया हुआ है, ऑडियंस नेटवर्क पे लगा मैसेज। ठीक है, इसमें हर जगह पे ऐड लगाई हुई, मतलब मेटा के थ्रू लगाई होगी या एड मैनेजर के थ्रू लगाई होगी। इसी तरह इंस्टाग्राम पे ऐड लगाई हुई है कौन सी, बहुत ही फारिग है। ठीक है, किसी ने मोबाइल पे किया होगा, मोबाइल से ऐड लगा दी होगी। इसी तरह यहाँ देखिए सिर्फ फेसबुक इंस्टा है डाला है, तो कोई बहुत बड़ी पेजेस नहीं है जैसे परफ्यूम की ऐड लगाएंगे। एड्स बहुत सारी है लेकिन पक्की पक्की नहीं है। अच्छा, अगर आप यहाँ से चेक करें जी तो आपके पास 17 से लेकर अभी तक मतलब 17 तारीख को ऐड स्टार्ट हुई है। ठीक है जी, ये ऐड जो है वो 10 अप्रैल से स्टार्ट हुई है, मतलब ये थोड़ा सा पुरानी ऐड लगी हुई है। ये ऐड जो है वो 18 आज ही अब लगाई है, ये ऐड 18 आज लगी हुई है, ये भी आज से लगी, ये भी आज से लगी। अगर नीचे आ जाए आपको पुरानी एड होगी, जो पुरानी कितने लगी हुई है, कब से वो एड्स लगी हुई है। ठीक है सर, इसको कस्टमाइज कर सकते हैं फिल्टर वाला, कौन सा 1 महीने का एड्स देखने हो जैसे। 1 महीने का ऐड जो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, 1 महीने का ही दिखा रहा है आपको। सही, तो 1 महीने ज़्यादा 40 दिन का दिखाता है आपको ऐड। ठीक है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर फॉर एग्जाम्पल इमेजेस पे जा रहे हैं तो देखिए सिर्फ इमेज बेस किसी ने लगाई हुई, किसी ने मीम बेस लगाई हुई अगर ऐड है, किसी ने वीडियो बेस अगर ऐड लगाई हुई है। सारे प्लेटफॉर्म पे लगाएंगे, स्पेसिफिकली कुछ आप देखना चाह रहे हैं, आप चाहते सिर्फ फेसबुक पर चल जाए, इंस्टा पर चल जाए, सारे एडवर्टाइजमेंट सारे एक्टिव एड्स देखनी है हमें। ठीक हो गया, तो आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा। वही एड्स पे जाइएगा, उन एड्स को देखिएगा जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं जी। ठीक है जी। अब जैसे इजाज़ असलम है जी, ऑनलाइन स्टोरी इजाज़ असलम होता है, मतलब एक्टर है वही है, मतलब उसने 11 से लगाई दी। सर लाइब्रेरी में को मंगा लें, सर क्या फायदा है?
कंपटीशन का पता चल जाता है। सर इसमें हम क्या चीज़ ऐसी कॉपी कर सकते हैं? मैं क्या कॉपी करता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ यूनिवर्सिटी है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं देखता हूँ यार वो क्या कैंपेन जो डिजाइन किया उन्होंने जिसमें वो ऐड एस्टैब्लिश कर रहे हैं, वो कैंपेन है किस तरह की। ठीक है जी, मैं ये देखता हूँ कि यार अगर मेरा डिजाइन किस तरह चल रहा है या इसका डिजाइन चल रहा है तो मैंने किस तरह का डिजाइन बनाया है, तो मैं कैंपेन देख रहा होता हूँ। मैं दूसरी चीज मैं इसे कंटेंट पढ़ रहा होता हूँ, उन्होंने कंटेंट क्या लगाया है। तीसरा मैं देखता हूँ यार कितना बड़ा एडवर्टाइजर है, कब से लगाएंगे ये ऐड। जैसे मेरे पास इकरा आती है तो इकरा की ऐड बड़ी लंबी चल रही होती है क्योंकि लोग पैसा पाते हैं, तो वो हर ब्रांच के हर कैंपस के हिसाब से वो अपना अलग ऐड लगाते हैं। अभी तो शायद बंद होगी इनकी ऐड की क्योंकि हमारा टाइम नहीं चल रहा है एड्स का, एडमिशन का टाइम नहीं है, तो अगर होंगी तो नहीं चल रही, एक चल रही थी इस्लामाबाद की चल रही है। तो मैं कंटेंट देखता हूँ और मैं दूसरा उनका डिजाइन देखता हूँ, तीसरा मैं देखता हूँ यार वो लैंडिंग पेज पे कहाँ जा रहा है, किधर लेकर जा रहा है, क्योंकि हमारी जो है टारगेटिंग सेम ही होती है। हम उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं, लोकेशन का फर्क होता है बस, अदरवाइज जो हमारा वो है बच्चा है वो तो सेम ही है ना। तो मैं यहाँ से देख रहा होता हूँ जैसे ये डिजाइन चला रहा है वो, ठीक है, हम डिजाइन अलग तरह से बनाते हैं। अब होता क्या है, जैसे अभी मैंने कल किसका डिजाइन देखा यार, कल ना मैंने एक डिजाइन देखा जो इंडस का देखा, हाँ इंडस का देखा, उन्होंने पूरी मेरी कैंपेन की भी कॉपी की थी इस दफा, जो मैंने लास्ट टाइम कैंपेन की भी बनाई थी, की भी जो बनाया था थोड़ी दफा वो कॉपी किया है। लास्ट टाइम उन्होंने पूरी मेरी डिजाइन कैंपेन कॉपी की थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है अगर मेरी डिजाइन कैंपेन भी कॉपी करता है, क्योंकि मैं तो वो लॉन्च कर चुका होता हूँ, तो अगले सेमेस्टर में कॉपी करेगा। जब वो कॉपी कर लेते तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यार इसने कॉपी की है मेरी। इंडस्ट्री की सलीम हबीब की है, सलीम हबीब की हबीब की मतलब किसी की कल मैंने देखी थी और उन्होंने पूरी मेरी विजुअल को कॉपी किया, मतलब सेम किया, मतलब हबीब का पता है। ये था नहीं याद आ रहा। तो कंपटीशन जब आपका होता है तो आप उसके अंदर चीजें कॉपी करते रहते हैं। तो अगर परफ्यूम की इंडस्ट्री है तो परफ्यूम इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत चीजें कॉपी होती है, डिजाइन कॉपी होता है, कंटेंट कॉपी होता है। फॉर एग्जांपल अगर इन्होंने जो है वो ये कंटेंट डाला हुआ है तो हमारा कंटेंट मोर और लेस इसी तरह का होता है, ठीक है जी। अगर ये वीडियो बेस पे चल रहा है तो हम क्या चलाएं, फिर हम ये देख लेते हैं कि यार अगर ये फॉर एग्जांपल एक ऐड कैंपेन में उन्होंने दो ऐड लगाई हुई है, यूज दिस क्रिएटिव टेक्स्ट फॉर एग्जांपल, मैं आपको बताता हूँ वाला सीधी, मतलब एक ही कैंपेन में दो एड्स लगाई हुई है, यही ऐड दो तरह से स्पॉन्सर हुई है, यही ऐड दो तरह से परफॉर्म कर रही है, तो थोड़ा सा अंदाजा मिल जाता है मुझे। ठीक है, फिर हम ये देखते हैं कि अच्छा यार इसका मतलब ये है कि इन्होंने जो ये ऐड लगाई थी ये इंस्टाग्राम से लगाई थी और इंस्टाग्राम पे चाहते हैं कि लोग चले जाएं। मेरे हिसाब से एक अच्छा स्टंट नहीं है जो अभी इन्होंने किया है कि यार हायरिंग की जो पोस्टिंग है वो इंस्टाग्राम से नहीं होती, लेकिन क्योंकि इस्लामाबाद है तो हो सकता है वहाँ पे जो कल्चर है वो यही वाला हो, लेकिन अब वहाँ जाएंगे तो पता चलेगा, अभी नहीं पता चल रहा है। लेकिन ये ऐसे स्टेप सही लग रहा है, इसमें थोड़ा सा आइडिया हम ले लेते हैं कि वो किस तरह काम कर रहे हैं। हम एक तरह के सारे देख लेंगे कि इन्होंने कितनी लगाई, फिर तरह के इस कैंपस से 3 ऐड लगाएंगे इसको, तो कंपटीशन का अंदाजा हो जाता है कि अगर मैं इस टाइप का ऐड लगा रहा हूँ क्योंकि ऐड परफॉर्म करेगी या नहीं करेगी। क्योंकि अगर ऐसे वाली बात है कि मैं अपनी दुकान खोल लेता हूँ ऐसी जगह पर जहाँ पर और भी बहुत सारी दुकानें, कपड़े की दुकान खोल रहा हूँ और कपड़े की दुकानें और बहुत सारी हैं, डायरेक्ट कंपटीशन जैसे वो फुटफॉल भी आपको मिलेगा, वो वॉल्यूम भी आपको मिलेगा। हाँ, नुकसान क्या है कि आपके पास प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी, हो सकता है बंदे भी बहुत से रहते हैं लेकिन मार्जिन हो सकता है। और वही दुकान अगर आप अकेले खोल रहे हो तो प्रोबेबिलिटी तो 100% है कि जो आएगा वो आप ही के पास आएगा, लेकिन वहाँ पर वॉल्यूम कम मिलेगा आपको। तो यही हम काम कर रहे थे, हम मार्केटिंग कैंपेन चला रहे होते हैं एक्जैक्टली इस सोशल मीडिया के ऊपर। यार अगर सब लोग की ऐड चले तो आपकी भी चल जाएगी, क्योंकि बच्चा उसमें वही चीज़ें ढूंढ रहा है, तो वही ढूंढ रहा है तो उसको ये भी मिलेगा, उसको ये भी मिलेगा। अब ये देख रहे होते हैं, अब मुझे पता है कि ये जो टाइम है इसमें 3 ऐड्स चलती है सिर्फ। अब आप अगर यही टाइम जो है वो अगस्त के अंदर देखें तो आपको 10 से 15 ऐड्स दिखेंगी एक ही पेज की,
टाइम के ऊपर वो ऐड चला रहे होते, उस टाइम में तो काम ही चल रहा होता है हमारा। अगर नॉर्थ कैंपस पे जाए तो नॉर्थ कैंपस से भी सिर्फ 4 ऐड चलाएंगे इस वक्त। तो जो अच्छा ब्रांड बनाए तो आपको लगता है कि यार कंपटीशन में आता है हमारे। सेंट एंड स्टोरीज है। अब यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि ये पेज है, ठीक है, सेंट रिवर्स सेंटेड पाकिस्तान। देख लेते हैं अगर मिलता है सेंट से या सिर्फ सेंट है? सेंट सेंट से वो ऊपर आया था सर। और हाँ ये नीचे। ये तो आप ये देखते हैं कि सेंस एंड स्टोरीज में सेंस एंड सीक्रेट है भैया। सेंट सही। इसमें कितने ऐड लगाए हो तो आप ऐड की भरमार चेक करें कितने ऐड्स के ऊपर काम कर रहा है ये सारे 12 अप्रैल से। अब जब अप्रैल चेक करें तो अप्रैल से लेकर अभी तक ये 3 मतलब 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 5 15 18 ऐड्स चल रही है इसकी। सब एक्टिव है सर ये। हाँ सब एक्टिव कैंपेन है, सब एक्टिव ऐड्स हैं। 18 जो है इस महीने में 18 दिन में 18 कैंपेन चल रही है। अगर पुरानी मार्च की चली जाए तो मार्च में पूरी 3 आ गई। चेक कर लें भाई तो बहुत ही ज़्यादा लगेगी और ये सब कैंपेन अभी एक्टिव है। जीरो के अब ऐड बहुत देख रहे होंगे आजकल। जीरो इसकी ऐड्स आपने शायद बहुत देखी होंगी। इसकी तो जब खोलो ऐड ही आ रही होती है। अब अप्रैल में से कितनी ऐड्स लगाएंगे? जीरो अच्छा ये चेक करें कितना अच्छा किया हुआ उन्होंने। अच्छा इनका जो जीरो को देखा वैसे किसी ने यार ब्रांड्स को ना थोड़ा सा पढ़ना शुरू करते हैं आप लोग, पढ़ना देखना। हाँ स्मार्ट वॉचेस में सब कुछ देखना शुरू करते हैं यार अपने ऊपर। इसका रीजन ये है कि आप लोग जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसमें जरूरी है आपको ब्रांड्स को देखना। फेसबुक को कम कर दें, वैसे यूज करना, ब्रांड्स को देखना शुरू करें कि क्या ब्रांड क्या काम कर रहा है। अब अगर आप इसके स्मार्ट वॉचेस में चले जाए, ठीक है, तो यहाँ से स्मार्ट वॉचेस स्टार्ट कर दें। अब इसकी एड्स हमने बहुत देखे रहेंगे। अच्छा आप लोगों ने देखी क्योंकि आप लोगों ने कभी भी उस पर इंटरेस्ट शो नहीं किया होगा। तो एक मतलब आप जाके फेसबुक पे सिर्फ ये लिखते हैं स्मार्ट वॉच अपने फेसबुक पे गूगल पे, आपको अगली मतलब एड्स लिस्ट हो जाएंगी इसकी। अब जीरो के अगर अच्छा जीरो का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगा मुझे कि जीरो ने पाकिस्तान का बड़े से बड़ा छोटे से छोटा इन्फ्लुएंसर ले लिया। बड़े से बड़ा इन्फ्लुएंसर और छोटे से छोटा इन्फ्लुएंसर ले लिया और उसको घड़ी बना दी अपनी। है मैं नाम नहीं लेना चाहता नहीं ऐसे नहीं करेगा, नाम नहीं लूंगा मैं। कुरंगी लैंडिंग वालों को भी देख लिया। हाँ हाँ तो भाई ये मैंने ये गलत बात नहीं की मैंने इसके नाम कहने का मतलब बड़े से बड़ा छोटे से छोटे इन्फ्लुएंसर को उसने लेकर कहा कि घड़ी पहन ले यार बस। अब वो क्या करता है कि जी उसने खुद ऐड चला रहा है लेकिन साथ में और बंदा भी ऐड चला रहा है, वो उसके साथ मिलकर ऐड चला रहा है। पैसे जरूर दे रहा होगा फॉर श्योर, लेकिन क्या किया कि जो इसको जानता होगा जी वो जीरो को भी जानता है। क्योंकि कुछ मैंने अपने ऐसे दोस्त देखे, मैंने कहा यार हर बंदा चला रहा है इस चीज को। अच्छा जीरो की एड्स कितनी चल रही थी? इस 59 एड्स चल रही है उसकी, जो कि अप्रैल में है सिर्फ अप्रैल की 59 एड्स चल रही है। अब उन्होंने क्या किया होगा, लोकेशन अलग अलग की होगी, जेंडर अलग अलग किया होगा, जेंडरी अलग अलग की होगी, क्लास अलग अलग की होगी, इस तरह करते हुए एड्स चलाई। तो ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो मैं करने से पहले जरूर नहीं करना, थोड़ा बहुत पढ़ लो भाई ताकि आपको अंदाजा हो। अब आते हैं अपनी ऐड रन करने पे। अच्छा जी हमारे पास जो है इस वक्त जब आप कोई भी नया अपना ऐड मैनेजर खोलेंगे तो इस तरह का आपके पास कुछ उसका लुक एंड फील आ रहा होगा, ठीक है। हम सिर्फ ये करते हैं कि स्टार्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं। पर 3 चीजें आएंगी यहाँ पे, कैंपेन, एड सेट और ऐड। कैंपेन से मुराद कि मैं अगर एक कैंपेन लॉन्च कर रहा हूँ अवेयरनेस की, तो मैं सारी अवेयरनेस की कैंपेन एक कैंपेन के अंदर रखूंगा, ठीक है। मैं अगर बना रहा हूँ तो स्प्रिंग के लिए जैसा भी गर्मी आ रही है, समर कैंपेन, तो मैंने एक कैंपेन बनाई और मैंने समर रख दिया और उसके अंदर मैंने मल्टीपल एड सेट्स बना दिए, ठीक है। एड सेट से मुराद ये हो गया कि यार मैं ये ऐड दिखाना चाह रहा हूँ, अब उस ऐड के अंदर मैं 3 क्रिएटिव या 4 क्रिएटिव दिखाना चाह रहा हूँ, अलग ऐड हो गई।
तो अभी हम इसको समझ लेते हैं, हमें आ जाएगा समझ में। हम कैंपेन पे चलते सबसे पहले और हम बनाते हैं क्रिएट, और यहाँ पे सबसे पहले आपको ऐसा ऑप्शन आ रहा है, कुछ ऑप्शन वो आ रहे होंगे जो कि मैं अभी क्योंकि मैंने वो ये वाला नया नया बनाया तो इसकी जरूरत नहीं है, ये बता रहे कौन से वाले के ऊपर करना है काम। तो बहरहाल अभी मैं से किसी को भी नहीं छेड़ रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने, क्योंकि मुझे लिटरली खुद याद नहीं कि इसमें से मेरी कौन सी वाली मेरी अपनी यूनिवर्सिटी की है, तो कभी मैं काम नहीं करता लेकिन वो ख़राब हो जाएगी अगर मैंने थोड़ा सा कुछ छेड़ा-छाड़ी की, तो वो सब चीज़ें मेरे मेटा पे सेव हो गई। तो मैं जो हूँ यहाँ चलता हूँ क्रिएट में, सबसे पहले मुझसे पूछेगा कि यार आपने ऑप्शन के अंदर रिजर्वेशन करनी है। अच्छा, कोशिश ये कीजिएगा कि हमेशा ऑप्शन पे रहिएगा, ठीक है। ऑप्शन से मुराद ये है यार अब आपकी भी ऐड चल रही है और किसी और की भी ऐड चल रही है, मतलब अगर आप 59 ऐड अगर आपकी चल रही है मतलब किसी और ब्रांड की चल रही है, या 59 में सिर्फ वो एक ब्रांड था, इस तरह कितने ब्रांड होंगे। जब आप ऑप्शन करेंगे तो ये होगा कि जहाँ पर फेसबुक को मौका मिलेगा वो आपकी ऐड दिखाएगा, जहाँ उसको मौका मिलेगा उसकी ऐड दिखाएगा। रिजर्वेशन में जाता है कि आप एक अमाउंट रिजर्व करते हैं कि ये पैसा मैं लगाऊंगा तो मेरी ऐड दिखेगी, तो वहाँ पर उसको पैसे की अमाउंट बहुत ज़्यादा खर्च हो जाती है। तो बहुत बेहतर है कि हम ऑप्शन के ऊपर ही रहे। तो हमने बताया था, हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो स्टेजेस हैं वो स्टेजेस क्या डिजिटल के कि सबसे पहले हम जो कैंपेन लगाते हैं वो अवेयरनेस की लगाते हैं, उसके बाद इंगेजमेंट की लगाते हैं, उसके बाद ट्रैफिक लगाते हैं, और फिर हम लीड्स या सेल्स के ऊपर जाते हैं। अब जो भी है, जो जिस भी कैटेगरी का ब्रांड है उस हिसाब से या तो लीड्स पे जाएंगे या फिर हम सेल्स पे जाएंगे। सेम ऑप्शन विद डिफरेंट नेम्स यहाँ पर है, अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड्स या सेल्स, और एक ऑप्शन और है ऐप प्रमोशन। अब अक्सर गेम खेलते हुए ऐप आ जाती है आपके पास, गेम खेल रहे हो उसमें ऐप का अकाउंट आ जाता है, प्रमोशनल कैंपेन वो इससे बनती है, ठीक है जी। तो हमारे पास ये 6 नाम जो है वो मौजूद है यहाँ पर। अब स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दी अवेयरनेस, क्योंकि पहले हमें कैंपेन हमेशा अवेयरनेस बनानी है। बहुत सारे लोग तो सीधा सेल्स के ऊपर चले जाते हैं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अवेयरनेस से स्टार्ट करें। बहुत लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि सेल्स से स्टार्ट करें, उसमें डिबेट अक्सर होती रहती है। जब भी मैं इससे मिलता हूँ तो जो इस पे जाते हैं डिबेट चलती है, और ऐसी डिबेट होती है कि ठीक है मर्जी जिस तरह चलाना चाहे, तो अगर कोई सीधा लीड या सेल्स से स्टार्ट करना चाहता है तो वो कर सकता है। मेरी पर्सनल ये होता है कि मैं अवेयरनेस में चला, उसका रीजन ये है कि हमारा जो मेटा था, जब मैंने क्रेडिट्स को ज्वाइन किया था तो हमारे मेटा के ऊपर रिजल्ट अच्छे नहीं आते थे। मुझसे पूछा कि क्यों नहीं आ रहे, तो मैंने कहा हमारा मेटा ट्रेन नहीं है, हमारे मेटा के पास इंफॉर्मेशन नहीं है बहुत अच्छी, तो किस तरह आएगी। तो मैंने कहा कि एक दफ़ा हमें साल लगाना पड़ेगा, कैसा लगेगा कि एक दफ़ा अवेयरनेस लगानी पड़ेगी, एक दफ़ा ट्रैफिक एंगेजमेंट, ताकि हमारे पास जो ऑडियंस है वो कंसाइज हो जाए, ठीक है जी। तो हमने अवेयरनेस से स्टार्ट किया, पहले कैंपेन अवेयरनेस लगा दी। तो ये जो आपकी कैंपेन है वो आपके पास पहली बार आ जाएगी जी, हमने इसे नाम रख दिया, और मैं आपको करती हूँ अब अगर आप फॉर एग्जांपल एक ही मेटा में एक ही एड मैनेजर में 2-3 ब्रांड्स को लेके चलते हैं, लेकिन कैटेगरी सेम रख लें तो कैटेगरी चेंज मत कीजिएगा, ठीक है। 2-3 अगर ब्रांड लेके चल रहे तो आप उसका नाम लिख दें, तो जितनी भी आप अगली पोस्टिंग्स करेंगे वो किस कैंपेन के अंदर करेंगे, जितनी भी पोस्टिंग्स आप में करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है एडवांटेज या कैंपेन बजट। तो जैसे ही मैं आगे बजट के ऊपर जाऊंगा तो फिर मैं आपको इसका डिटेल में बता दूंगा कि क्या है। फिर अब ए/बी टेस्टिंग की भी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, और अभी ज़रूरत है स्पेशल ऐड कैटेगरी। फॉर एग्जांपल चलो कल यहीं से स्टार्ट करते हैं, बजट से समझदार लोग आप लोग। मिसाल के तौर पे हमने एक बजट लगाया, जो कि लगाया हमने $5 का। अच्छा, ये कि हुआ मैं डॉलर में, ठीक है जी। तो मैं ये चाहता हूँ कि यार अगर हम इसको डॉलर में ना करें तो हम इसकी बिलिंग में चलते हैं। बिलिंग में जाने के बाद हम इसकी पेमेंट सेटिंग में चले जाते हैं, और यहाँ पे करेंसी हुई है डॉलर, ठीक है। ये मेरा नया अकाउंट है इसलिए डॉलर रुपये, पुराने में सिर्फ रुपीज़ हुई है। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं जब पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं तो प्लीज़ हमें आप रुपये दे दो, गरीब हो गए, ठीक है जी। आप इसको जब सेव करेंगे ठीक है, सही है। अच्छा, जब आप करेंसी अपडेट करते हैं तो पुराना जो अकाउंट है आपका वो बंद हो जाता है और ये नया अकाउंट आपके पास स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और अगर वो पहले डॉलर में काम करता आ रहा है, तो अब आप अगर इसको कहते हैं कि मैं आपके लिए रुपी कर दूँ
उससे पूछ लीजिएगा कि भाई अगर जब मैं रुपीज में जाऊंगा तो तुम्हारा पुराना अकाउंट हो जाएगा, वो बंद करना है, क्योंकि हो सकता है उसे पुराने अकाउंट में कुछ बिलिंग्स रखी हुई अपनी, जैसे मेरे पास अपने इस अकाउंट के ऊपर ठीक है, जैसे मेरा एक नया अकाउंट बना दिया, ठीक है, पुराना वाला छोड़ दिया, अब मेरे इस एक अकाउंट के ऊपर मेरी बिलिंग हिस्ट्री है पूरी की पूरी, क्या कितना पैसा खर्च किया, कहाँ पे खर्च किया, ये मेरी बिलिंग हिस्ट्री नहीं कि हमारे पास अभी एड खत्म हो गई, लेकिन अगर मैं इसको पुराना चले जाऊँ लाइफ टाइम या बिल के यहाँ लाइफ टाइम पे आता है, तो मेरी पूरी बिलिंग हिस्ट्री चलती हुई आ रही है, यार इतना पैसा खर्च हुआ, 14,000 यहाँ कटा, 20,000 यहाँ कटा, 10,000 यहाँ कटा, 6,000 यहाँ कटा। ये बिलिंग हिस्ट्री जो है मुझे अकाउंट डिपार्टमेंट में देनी पड़ती है हर महीने बिलिंग हिस्ट्री में देता हूँ अकाउंट डिपार्टमेंट का, क्योंकि अब कभी कार्ड चेंज हो गया, फॉर एग्जांपल एक कार्ड नहीं चल रहा, उसमें पैसा खत्म हो गया, क्रेडिट कार्ड था, कार्ड चेंज कर दिया, तो वो कार्ड की भी बिलिंग मुझे देनी पड़ती है, मैंने इस कार्ड से पैसा लगाया, तो ये बिलिंग इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, तो ये देख लीजिएगा बस, यार इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा जी, तो इसने मेरा एक नया अकाउंट बना दिया, ये इसका पुराना वाला मैं क्लोज कर देता हूँ और नया बना देता हूँ। तो हम पहले नया अकाउंट की बिलिंग चेक कर लेते हैं, रुपी में है, ठीक है, तो नया अकाउंट जैसे मैंने रुपी में कर दिया, पुराना अकाउंट जरा उसको छोड़ दिया। बाय डिफॉल्ट आपके पास रुपी आना चाहिए, अगर डॉलर आएगा तो फिर आप उसे चेंज कर दीजिएगा। अच्छा जी, वापस चलते हैं क्रिएट में, मैं कहता हूँ कि जी मुझे अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च कर रही है न्यू, और उसके बाद मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम रख दिया, ठीक हो गया जी। इसके बाद में आया सबसे पहले अपने बजट के ऊपर। अच्छा, पहले ये बजट हमें आपको पता था, अब इससे शुरू में हमें एक ऑप्शन दिया है जी, एडवांटेज कैंपेन बजट। फॉर एग्जांपल हम अपना बजट लगाते हैं डेली या लाइफ पे। पहली चीज तो ये कि अगर मैं अपनी ऐड चला रहा हूँ 5 दिन के लिए, और मैंने सोचा भाई क्या मैं 5 दिन के लिए अपनी ऐड चलाऊंगा या 10 दिन के लिए चलाऊंगा। पहली ऐड आप लोग अगर किसी के लिए चलाएं, अपने लिए चलाएं, क्लास की बात नहीं कर रहा, वैसे तो 15 दिन से पहले बंद मत कीजिएगा उसको, कम से कम 15 दिन चलाइएगा अगर आप पहली मतलब ऐड चला रहे हैं, क्योंकि वो आपके लिए डाटा कलेक्शन का ही रिसोर्स होगा। पैसा लगेगा उसमें, ज़ाहिर है 15 दिन के लिए पैसा लग रहा है तो पैसा लगेगा, लेकिन उसके लिए आपके लिए सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन होगा वो, जिससे आप पता चल जाएगा बेटर कितने लोगों ने आपकी ऐड को देखा है। अगर आप लाइफ टाइम लगा रहे हैं तो जाहिर है मैंने आपको पता है 15 दिन के लगाना है, तो 15 दिन अगर आप 250 रुपये 200 रुपये लगा रहे हैं 15 दिन, या 500 रुपये लगा रहे हैं 15 दिन के, तो आप उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 500 से, तो 7,500 रुपये बन जाता है। ठीक है, वो ये कह रहा है कि यार आपके जो ऐड लगानी है वो कम से कम जो है वो 8,000 रुपये की लगानी है। अच्छा, क्योंकि हो सकता है आगे जो ड्यूरेशन हो वो सही से सेलेक्ट ना हुई भी हो, तो हम फॉर एग्जाम्पल 2,000 रुपये रख देते हैं, फिर मिसाल के तौर पर। अच्छा, दूसरी चीज़ वो ये कह रहा है कि यार ये लाइफ टाइम लगा रहे हैं डेली लगा, अगेन मेरी सजेशन यही है कि आप डेली लगाएंगे, आप लाइफ टाइम मत लगाइएगा। सजेशन नहीं है बल्कि कंपलसरी करना है अपने लिए, यार हमें डेली लगानी है, हमें लाइफ टाइम नहीं लगानी है। उसका रीज़न ये होता है कि अगर आपने 15 दिन की ऐड लगाएंगे तो फेसबुक ये कहता है अच्छा तुमने 10,000 रुपये का तो बजट लगाया है, 15,000 का बजट तो लगाया है, तो मैं अगर तुम्हारा 2-3 दिन तक तुम्हारी ऐड ना दिखाऊं ऑडियंस को तो कोई मसला तो नहीं। 15,000 का बजट मैं हो सकता है कि आखिरी के 4 दिन में लगा दे, शुरू के 15 दिन या 10 दिन के लिए वो ना स्पेंड करें, हो सकता है 100 रुपये 200 रुपये स्पेंड कर ले, आखिर के अंदर वो बस मार दे पैसे का, तो नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है राइट टाइम आपका वही हो, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 14 दिन, ठीक है, तो फेसबुक अपने हिसाब से कर देगा वो काम, तो बोलेगा अच्छा है पैसा तो है ना तुम्हारे पास, 15 दिन के पड़े में मैं बाद में पैसे स्पेंड कर दूंगा तुम्हारा ऐड दिखाने का, क्योंकि हो सकता है उस वक्त ऐड का प्रेशर ज़्यादा हो बाकी लोगों का, तो वो वहाँ से पैसा लगा लेगा। तो आपने डेली पे लगाना है कि मेरा जो ऐड है वो डेली परफॉर्म करे, ऐसा ना हो कि शुरू में 10 दिन परफॉर्म ना करे, आखिर के 5 दिन परफॉर्म करे, क्योंकि मैंने बजट ही वैसा लगा हुआ लाइफ टाइम, पैसा कभी भी खर्च कर लो, तो वैसा कभी भी खर्च नहीं करना, पैसा रोज का रोज खर्च करना है। ठीक है जी, ऐसे कितना 1,000 रुपये लगा लेंगे, 1,000 रुपये लगा लेते हैं। यू विल स्पेंड एवरेज 1,000 रुपये पर डे, द मैक्सिमम डेली स्पेंड विल बी 17,000। कह रहे हैं कम से कम तुम्हारा जो प्रोडक्ट है ना उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि तुम्हारा मैक्सिमम बजट जो है वो 1,700-1,800 रुपये होना चाहिए। ठीक है, वो मैक्सिमम है, मर्जी आपको चेंज करना है, करें नहीं करना नहीं करें,
1500 कर ले, कोई मसला नहीं है। सर वो पैसे कम देंगे तो ऐड भी बाय लेके बात कर सर। अब चले जाओ यार, मुंह पे आके बात कर रहे हैं फोन पे, जा 15 मिनट बाद आना। सर अमाउंट इसमें कम लिखेंगे तो ऐड जो है वो फर्क पड़ेगा। हाँ, कम जाए वो परफॉर्म कर। 800 रुपये अगर हम लगा रहे हैं तो 800 रुपये भी चल जाएगी। 500 रुपये लगा रहे हैं 500 भी चल जाएगी। ठीक है, कम से कम जिसमें अमाउंट लगानी है। हाँ नहीं 250 नहीं, अपना खुद चेक करो क्योंकि मुझे याद नहीं कम से कम कितनी लगती है। 350 सर ऐसी होगी कुछ, नहीं इससे भी ज़्यादा है। हाँ आ गई $1 कम से कम, $1। याद आ गया, कम से कम $1। अब आपके पास जो भी डॉलर रेट चल रहा है ना वो करना है। ठीक है, तो आपके पास डॉलर रेट तकरीबन 280 रुपये सबसे चल रहा है। ठीक है, कितना चल रहा है डॉलर अभी पूरा बताएं। 280.6 चल रहा है। ठीक है, तो आप इसको अगर 281 करें 285 करता है। अभी कन्वर्जन, अभी थोड़ा बहुत अपने वो कन्वर्जन भी देखेंगे ना कि यहाँ से वहाँ जाने में क्या लगेगा। तकरीबन तो $1 लगता है कि कम से कम बजट आपका $1 होना चाहिए। ठीक हो गया, तो हम 282 कर लेते हैं। 282 लग गया इसके ऊपर। ठीक है, पूरा $1 आपका लगेगा। दूसरा ये कि बजट एलोकेशन अक्सर आ रहा होता है कि बजट क्या रखें सर, बजट क्या रखें। तो बजट क्या कोई वो नहीं है, अपनी कंपनी का बजट देख लिया बस, क्या है उस हिसाब से बजट रख लें। क्योंकि आप कैंपेन का एक बजट निकाल के देते हैं, इस कंपनी को प्रपोज करते हैं। मेरा बजट होता है 4 लाख रुपए एक कैंपेन का, 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, डिपेंडिंग है मेरी कैंपेन कौन सी है। ये डिजिटल की बात कर रहा हूँ, फिजिकल का बजट अलग होता है, और अगर हम आउटरीच में जा रहे हैं तो उसका बजट अलग होता है। तो बजट निकाल के देता यार ये बजट हमारा। और जैसा कि मैंने जब 1 साल की रिपोर्ट दी कि मैंने 1 साल में आपका तकरीबन 27-28 लाख रुपए लगवाया मार्केट से, तो उससे रिटर्न कितना हुआ? उससे रिटर्न हुआ 6 करोड़ रुपए, 6 CR। तो जब मैंने 6 CR को अपने ह्यूमन रिसोर्स से मल्टीप्लाई किया तो अराउंड मेरा जो रिजल्ट आया वो आया 1/4। मतलब ₹1 खर्च करने के बाद जिसमें ह्यूमन रिसोर्स जो भी पैसा लगा, सैलरीज, पेरोल और साथ में जो बजट लगा, वो सब मिला के अगर ₹1 खर्च किया तो उसके केस में ₹4 मिले। और एजुकेशन इदारे के अंदर जो 1 के ऊपर ₹2 की अगर मिल जाए, जिसमें आपका सारा अमाउंट लग गया तो भी बहुत अच्छा। तो हमने 1 के ऊपर ₹4 कमाया। तो पूरी रिपोर्ट उनको 1 के ऊपर 4.98 था, तकरीबन 1 के ऊपर 5 कमाया। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तो आपको ये बजट मैनेजमेंट का मार्केटर बना के देने पड़ते हैं, शुरू में भी और आखिर में भी, साल के शुरू में भी साल के आखिर में भी। ये तो सर अवेयरनेस के लिए है ना सिर्फ बजट। ये तो अभी तो सिर्फ अवेयरनेस के लिए, अभी सिर्फ एक कैंपेन की बात हो रही है बस। ठीक है, तो इसमें ₹1000 रख लेते हैं अभी। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक ऑप्शन है जो कि पहला ऑप्शन नहीं होता था, ये भी ऑप्शन उन्होंने शुरू में दे दिया, वो है एडवांस बजट का। यार हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर मैं अपनी ऐड आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, दिन में 8 बजे से स्टार्ट करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि हफ्ते को मेरा हाई टाइम है, फेसबुक मेरा हफ्ते को बहुत अच्छा चलेगा। मैं अगर प्लानर में चले जाऊँ, अब ये तो प्लानर मुझे नहीं बताया है, लेकिन मुझे मेरा दूसरा वाला जो पेज है उसको बता देगा प्लानर। हो सकता है वो क्या है, हफ्ते को तुम्हारे पास सबसे ज़्यादा ऑडियंस है ना वो फेसबुक के ऊपर एक्टिव रहती है। तो अगर मुझे ये करना हो कि मैं इंक्रीज कर दूं बजट, किस दिन, हफ्ते वाले दिन, कब से, शाम को 5-6 बजे से या 7 बजे से, क्योंकि 7 बजे तक लोग घर आ जाते हैं। और मैं 20 तारीख की, जैसे 20 तारीख लग जाए, मैं उसके फजर में बंद कर दूँ, क्योंकि फजर के बाद लोग सो जाते हैं। ऐसे assumption है मेरी। तो मैंने उस एक पर्टिकुलर डे के ऊपर कितना अमाउंट इंक्रीज करना है, मैंने उस एक पर्टिकुलर डे के ऊपर या उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जिसमें आपके पास 10 घंटे का टाइम है, 7 बजे से लेके 5 बजे तक 10 घंटे का टाइम है, इसमें ₹1000 एक्स्ट्रा और लगा देना। कि आपने जो पूरा ₹1000 पर डे लगाया वो तो कटेगा ही कटेगा। आपने कहा यार इस पर्टिकुलर डे के ऊपर ₹1000 एक्स्ट्रा लगा देना, तो आपकी ऐड जो है वो इस टाइम पे डबल परफॉर्म करेगी, क्योंकि आपने पैसा तो लगाया। आपने कहा यार मुझे एक और ऐड, एक टाइम और लगाना है, क्या जी, क्योंकि संडे भी तो आएगा। संडे आएगा तो संडे जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि 2 बजे लोग उठ जाते हैं दोपहर में, तो मैं संडे को लगाऊंगा दोपहर में 2 बजे।
और 2 बजे से मुझे ऐसा लगता है कि रात या 2 बजे नहीं, बल्कि जब उठेंगे तो उठेंगे, मुंह हाथ धोएंगे, सब करेंगे, 4 बजे अगर मैं लगाता हूँ तो फिर मैं रात को 4 बजे अपनी ऐड बंद करूँगा। अगले दिन सबको ऑफिस जाना होगा 21 तारीख को, जो कि रात हो जाएगी, इसमें मैं 1000 रुपये और लगा दूंगा। तो अब मेरा जो बजट है वो 14 दिन का या 15 दिन का, 15,000 रुपये नहीं है बल्कि 17,000 रुपये, क्योंकि मैंने 1000 रुपये एक्स्ट्रा स्पेंड किया है यहाँ पे। तो ये एडवांस बजट तो ऑप्शन पहले नहीं था, इन्होंने अब दी है कुछ 1-1.5 साल से, तो ये अच्छा परफॉर्म करता है, इससे मुझे तो बड़ा फायदा होता है। एक एप्लीकेशन है फोन में फाइबर करके, मेरा फोन ऑफ हो गया है, तो फाइबर करके किसी के पास ये बताओ पहले आईफोन का चार्जर है? यस सर। तो यार दे दो यार, थैंक यू सो मच। जैसे फोन तो बहुत है बंद है, लेकिन जहाँ घर पे ना कोई हार्ट अटैक आ जाएगा, मुझे ऐसा फोन क्यों बंद है? ऐसा कहाँ है ये? क्या जी? तो आप जो, अच्छा मुझे फायदा इसलिए होता है कि मैं, मेरे फोन में ना वो एक एप्लीकेशन है फाइबर करके, PIVYR, ये आएगा जिस तरह, हाँ ये प्राइवेट, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। जब आपकी कैंपेन्स लगा लें तो उसको डाउनलोड कर लें, अपने फोन में एक्टिव कर लें। जैसे ही लीड जनरेट होगी ना, कंप्यूटर कभी घंटे बजा देगा। अब मैं एक दफा रात में बैठा सो रहा, सो गया था, लेटा हुआ था, तो सीजन जब देख रहा था तो अचानक से मेरे फोन में टन 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 घंटियां बजने शुरू हो गई। मैंने कौन हो गया, पागल हो गया, देखा तो फाइबर की रिस्पॉन्स है, देखा तो लीड जाना शुरू हो गई। तो मुझे आइडिया हो गया, अच्छा इस टाइम पे ना मेरे लोग फारिग बैठे हैं, वो फेसबुक सर्फ कर रहे हैं, तो वो देख रहे हैं, तो मैंने उसी वक्त बजट जाके बढ़ा दिया था कि यार बजट और बढ़ जाए, इस टाइम अगर ऐड चल रही है तो अच्छी चल जाएगी, और जब 2 लोगों को दिखेगी, 4 लोगों को दिख जाए मेरी वो ऐड, तो ये फायदा देता है आपको। लेकिन उसके लिए ज़ाहिर आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस किस टाइम पे एक्टिव है। सर ये उसी वक्त ऐड, उसी वक्त यानी कि हो सकता है, उससे भी हो सकता है, लेकिन कोशिश ये किया करें कि ना ऐड जब चल रही है तो उसको फिर छेड़े नहीं, सही, क्योंकि जब आपकी ऐड लग जाती है ना तो उसी वक्त स्टेटस बने होते हैं, एक स्टेटस है डीएक्टिव, एक एक्टिव, एक होता है लर्निंग स्टेटस। अगर आपकी ऐड वो लर्निंग पे चली गई तो वो लर्निंग एक्टिव नहीं होती, तब तक आपकी ऐड अच्छे नहीं चलेंगे, क्योंकि अभी मैटर में समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। जब आप छेड़ देते हो ना तो वो लर्निंग में चले जाते हैं, तो वो समझ में नहीं आता। तो आप कोशिश करिए लर्निंग पे आपकी ऐड जल्दी कन्वर्ट होकर एक्टिव हो जाए। जब एकदम आपकी कैंपेन एक्टिव हो जाएगी तो बिल्कुल अच्छी स्मूथ चलेगी। तो थोड़ी टेक्निकलिटीज हैं वो इससे समझ में आ जाएगी। ए बी टेस्टिंग को हम डिस्कस नहीं करते हैं, ए बी टेस्टिंग को हम ट्राइंगे कैंपेन में समझ लेंगे। वैसे सिर्फ एक वो समझ लें कि जिस तरह आप 2 एड्स को टेस्ट करते हैं कि रीड अच्छी चल रही है, रीड अच्छी चल रही है, तो ये इसका प्रोसेस है ए बी टेस्टिंग का। मैंने 2 ऐड लगाई, एक में मैंने इसका मुंह लगाया, मैंने इसका मुंह लगा दिया फॉर एग्जांपल, मैंने देखते हैं कौन सी कैंपेन अच्छी चल रही है, तो चला इसकी अच्छी चल रही है, इसकी चल रही है, तो फिर मेरी डिजाइन को मैं टेस्ट कर सकता हूं या ऑडियंस को टेस्ट कर सकता हूं। तो तीसरा है कि स्पेशल ऐड कैटेगरी। अगर आपको लगता है कि यार आपकी कोई ऐड जो है उसके अंदर कोई क्रेडिट रिलेटेड की चीज है, फॉर एग्जांपल आप कोई बैंक हो, आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंश्योरेंस, इस तरह की कोई चीज दे रहे हो तो बिना उस पर क्लिक कर लीजिएगा। उसका रीजन ये है कि ये ना उस पर आ जाता है, फिर क्या कहते हैं, टेस्टिंग करता है कि यार तुमने सही किया या नहीं किया। फॉर एग्जांपल जब आप फाइनेंस की बात करते हो तो फेसबुक परेशान हो जाता है, यार फाइनेंस की बात कर रहे हो मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर, ये नहीं करो। तो आप कोशिश करें कि अगर आप फाइनेंस की बात कर रहे हैं तो उसको बता दें, ठीक है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं तो बताएं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट फाइनेंस ये एक क्रेडिबिलिटी की चीज है। आप कह रहे हैं मैं आपको जॉब दूंगा, आपने ऐड लगा दी एक जॉब की, ठीक है, तो वो क्रेडिबिलिटी है फेसबुक के लिए। आप बोल रहे थे हाँ घर ले लो यार मेरे पास से, तो वो जहाँ पर पैसे की चीज आ जाएगी ना तो वहाँ फेसबुक परेशान हो जाता है। तो कहते हैं तुम ऑडियंस को पैसे की लालच नहीं दे, वैसी कोई चीज नहीं दे। मैंने ऐड लगाई तो कुछ टाइम में उसने कर दी थी कि मेरे कैप्शन ही बंद कर दिए, उसने कैसे कैप्शन लगा रहा है